अच्छा। कि अपने बच्चों में आप ऐसे ऐसे कीजिए और हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं। लेकिन जो मॉडरेट और हाई रिस्क वाले बच्चे होते हैं उनको विशेषज्ञ सलाह की काफी जरूरत पड़ती है। मैं हर पेरेंट्स को यही बोलती कि फैक्ट को मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि खुद से करना भी सीखना पड़ेगा। पेरेंट्स समझ जाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है उन्हें समझने में। इस डीएससी का वर्कशॉप लेने जा रही हूँ ताकि नर्सेज शुरुआत से ही शुरू कर दे। नमस्कार, बायो स्टोरी के सेक्शन में फिर आपका स्वागत है। अभी मैं स्क्रीन पर जिस सेक्शन से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर शिप्रा कमल उड़ान, अगर छोटे बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो उस पे ये एक बेहतर डॉक्टर की श्रेणी में शामिल हैं। लगातार इनके इंटरव्यूज आर्टिकल्स आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैम से हम ये करेंगे कि छोटे बच्चों में अर्ली इंटरमिशन का कारण क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसके रीजन है। मैम सारी बातचीत बताएं हमारे। और ये बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं कि छोटे बच्चों में अर्ली इंटिमेशंस का क्या कारण होता है और ये क्या है, एक्सप्लेन करें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा कमल है। मैं डेवलपमेंटल और बिहेवियर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पीडियाट्रिशियन के बाद मैंने ये डिग्री हासिल की थी। जी एनीवे, आज जैसा हम डिस्कस करने वाले अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली बच्चे जब पैदा होते हैं वहां से लेकर 3 साल तक के बच्चों में विकास संबंधी जो हम लोग काम करते हैं उन्हें अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे बच्चे पैदा होने के बाद किसी वजह से एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तत्काल तो उनको भर्ती करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। तो वैसे बच्चों में हम लोग जो है वो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। यानी जब बच्चा पैदा हुआ उस दौरान उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था या फिर एनआईसीयू में क्या हुआ था, उसके बेसिस पर हम लोग बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लिए माइल्ड रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा हुआ 2.5 किलो का, ठीक है, अगर एनआईसीयू में हुआ है, कोई वजह रही है तो वो माइल्ड रिस्क में आएगा। लेकिन अगर बच्चा आपका 1.5 से 2.5 किलो के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क में आएगा। 1.5 किलो से कम के बच्चे हाई रिस्क में आते हैं। वैसे ही बच्चे काफी प्रीमच्योर बच्चे जो लगभग 33 वीक से पहले के होते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। तो कई सारी चीजें होती है, अगर ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, अगर सीजर वगैरह आ रहे हैं ग्लूकोज की कमी से, कई सारी वजह होती है जिनकी कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ये जो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और हाई रिस्क, वैसे बच्चों में फिर हमें कुछ बच्चों में अर्ली इंटरवेंशन की सहायता की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो जो बताएं बताएं। तो जैसे जो बच्चे माइल्ड रिस्क में आते हैं उन्हें हम लोग तो बाकी का टाइम अपना देखकर उनके एग्जामिनेशन करके पेरेंट्स को ही हो सकता है घर पर स्टिमुलेशन के लिए बताएं कि अपने बच्चों में आप ऐसे ऐसे कीजिए और हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं, वो गाइड करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मॉडरेट और हाई रिस्क वाले बच्चे होते हैं उनको विशेषज्ञ सलाह की काफी जरूरत पड़ती है। तो उनका उपचार या तो डेवलपमेंटल यूनिट या फिर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी टाइप से किया जाता है। बिल्कुल। बेसिकली मैम एक चीज ये पूछना रहेगा कि जैसे आपने कहा कि ये चीजें हैं, लेकिन जो कई कई सारे पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर जो बहुत हाई रिस्क होता है, जो आपसे सजेशन लेते हैं, तो अभी तक में अगर हम देखें ओवरऑल प्रॉपर वे में, तो वो बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन माता पिता की मानसिकता थोड़ी सी वो छोटी हो जाती है कि मेरे एक बच्चे हैं, उनके मन में ये, वैसे मानसिकता को आप कैसे संभालते हैं? ये एक बड़ा सवाल रहता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक मात्र भाव कहीं पिता का भाव कहीं, उसको आप कैसे संभालते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ आप पेरेंट भी हैं, कैसे संभालते हैं? ये बहुत मुश्किल वाला प्रश्न पूछ दिया बिल्कुल मैम, आपने। ये पूछना जरूरी है मैम। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, फैक्ट को मैं नहीं बदल सकती। मैं हर पेरेंट्स को यही बोलती कि फैक्ट को मैं नहीं बदल सकती, लेकिन जितना हम लोगों की टीम से संभव हो सकता है उतना हम लोग बच्चे के इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं। यानी बच्चा अपने लिए सारा काम अपने से कर दे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको की काफी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। और वैसे में सबसे पहला काम हमारा होता है पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, ताकि पेरेंट्स इस बात को समझे कि कहाँ मदद की जरूरत बहुत ज्यादा है और कहाँ मैं बच्चे को थोड़ा सा छोड़ छोड़ कर देख सकता हूँ कि खुद से करना भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये तो बहुत मेजर चैलेंज होता है जब हम स्पेसिफिकली छोटे बच्चों, जैसा आपने कहा कि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मुझे भी पता है कि मेरे बच्चे को कोई बोलता है तो मुझे भी लगेगा। सही बात, हर किसी के साथ सेम बात है ना। लेकिन वस्तु स्थिति को समझना, उसको एक्सेप्ट करना, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप आगे ही कर सकते हैं, पीछे जाकर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो आगे का रास्ता देखना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरेंट्स समझ जाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है उन्हें समझने में।
बिल्कुल। और मैम अभी जैसे क्लिनिक पे अभी जैसे शुरुआत में अभी जैसे आपको और भी जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जी, तो आप आगे चल के कुछ कैंप्स वगैरह भी ऐसा कुछ लगवाने का विचार कर रहे हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं और वैसे बच्चे हैं इस जगह पर रांची शहर में, तो उसका क्या प्लानिंग होगा आपका आगे भी? नहीं, हमारी प्लान तो काफ़ी सारे कुछ कैंप्स भी है अपार्टमेंट्स अभी वगैरह में कुछ इनफैक्ट। जगहों पर? बिल्कुल, अभी हुँ, इनफैक्ट हम लोग का अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों ने पार्टनरशिप किया कहीं और से भी, ताकि जी, लोग कम से कम अवेयर हो जाएँ कि बिल्कुल। दिक्कतें हैं। जी, और दूसरा, जैसे अभी अप्रैल में हमारा जो नियोनेटोलॉजिस्ट, जो हम लोग पीडियाट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट, तो एनएनएफ करके एक होता है हमारा जी, जी, एक जी, ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, जी। उससे रांची में ही नियोकॉन हो रहा है, इज़ो नियोकॉन हो रहा अच्छा, है। अच्छा। तो उसमें मैं वर्कशॉप लेने वाली हूँ, जो नर्सेज़ हैं उनका, अच्छा, जो अच्छा। एनआईसीयू में नर्सेज़ पोस्टेड रहते हैं, जी। उनका, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन एनआईसीयू से ही स्टार्ट हो जाता है, जो अच्छा, हम लोग अच्छा। डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर करके बोलते हैं, जी, जी। डीएससी। तो इस डीएससी का वर्कशॉप लेने जा रही हूँ, ताकि नर्सेज़ शुरुआत से ही शुरू कर दें। सही और बात है। जब बच्चे एनआईसीयू में रहते हैं और उस वक़्त जो दिक्कतें होती हैं, तो पेरेंट्स तभी से समझना शुरू कर देते हैं कि सही बात है। दिक्कतें हैं, तो हमें काम करना है। तो बिल्कुल, अवेयरनेस फैलाने के लिए तो मैं काफ़ी कुछ अपने स्तर से भी करना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये तैयारियाँ अभी आपकी चल रही हैं जो अप्रैल बिल्कुल, में होने बिल्कुल। वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हमसे बात करने के समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम और आगे होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग सबको होली की हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। अपना एक बार एड्रेस मैम फिर से बता दीजिए अपने अ, तरफ से। हमारे क्लिनिक का नाम उड़ान पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंट क्लिनिक है। जी, ये बरियातू बूटी मोड़ रास्ते में रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, जी। उसके ठीक सामने ओम अपार्टमेंट में दूसरे तल्ले पर स्थित है। धन्यवाद।